Good morning, students. How are you? I hope you will fit in fine and safe at your home. Dear students, in previous class I explained Science 10.1, question number 1 to 6. I hope you have no doubt in that question. Now I am going to explain question number 7. Question number 7 is given that find the perimeter of a triangle with sides measuring 10 cm, 14 cm and 15 cm. आपको एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स दिए हुए हैं, उसका पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ट्रायंगल हो गया आपका, इसके नेम हम ए बी सी दे। ओके, इस ट्रायंगल में इसके साइड्स दिए हैं 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो मैंने फार्मूला बताया है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ थ्री साइड्स। इसके थ्री साइड्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ थ्री साइड्स। इसके थ्री साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। थ्री साइड क्या है, जैसे हमें 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर देंगे 39 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है, समझ में भी आ गया होगा आपको। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हेक्सागन विथ ईच साइड्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। हेक्सागन में जैसे हमने पॉलीगन्स के बारे में बताया था, तो पॉलीगन्स के अनुसार जिसमें 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल, 4 साइड जो होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें 5 साइड होता है पेंटागन, जिसमें 6 साइड होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं। देखिए हेक्सागन फिगर है जिसका एक साइड जो दिया है 8 मीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। जिसमें एक साइड जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, तो 8 से 6 में मल्टीप्लाई कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। perimeter of a hexagon equal to 6 into side। 6 into side दिया हुआ है 8 मीटर, तो 48 मीटर आंसर। ओके, इस तरह से हम पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर उस पेरीमीटर इज 20 मीटर। एक स्क्वायर का साइड निकालना है, क्या होगा, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, 9 नंबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, तो आपको इसमें साइड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर स्क्वायर क्या है 20 मीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब साइड नहीं दिया, आपको साइड फाइंड आउट करना है, तो साइड इक्वल टू 20 मीटर बाई 4, इसी को कट कर दिया जाएगा। देयरफॉर साइड इक्वल टू 5 मीटर।
तो इस तरह से हम स्क्वायर का साइड जो है जब पेरीमीटर दिया रहता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका बनाने का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है जिसकी पेरीमीटर दिया हुआ है, तो इसका इस साइड जो होगा कितने लॉन्ग होगा ये फाइंड करना है। तो पेंटागन में 5 साइड होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से बता चुके मैं पहले भी कि पेरीमीटर जो होता है, जो भी फिगर होता है पॉलीगन्स, उसके ऑल साइड को ऐड करना ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेंटागन में 5 साइड होंगे, 5 साइड को ऐड किया गया है, तो इसका पेरीमीटर जो है आपका 100 सेंटीमीटर आया है। इस साइड को निकालना है, इसके पेरीमीटर में हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ पेंटागन जो दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल टू 5 इंटू साइड, क्योंकि पेरीमीटर पेंटागन में 5 साइड होते हैं। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन दिया है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू साइड। अब मुझे साइड फाइंड करना है, तो साइड इक्वल टू 100/5, इसको कट कर देंगे, 20 बार में कट देगा, देयरफॉर साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और पेंटागन दिया हो उसका पेरीमीटर दिया है, साइड निकालना होता है, तो हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं है, समझ में आ जा रहा है स्टूडेंट्स। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, now I am going to explain question number 11. Sorry. A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form? एक पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, तो पता लगाना है कि यहाँ पे ए बी सी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, फिगर्स के नाम दिए हुए, जैसे स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और रेगुलर हेक्सागन है। तो इन सब का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसमें आपका स्ट्रिंग का लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर फिगर सपोज करिए ए नंबर में स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में है, एक मीन्स ये हुआ कि ये आपका स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है तो वो स्क्वायर फॉर्म में है। तब स्क्वायर फॉर्म में है तो इसका मतलब ये होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसको फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है वो पेरीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड मुझे फाइंड करना है, तो साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर बाई 4। अब इसी 4 से क्या करेंगे, हम कट कर देंगे, 7.5, देयरफॉर साइड इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनाना होगा आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में का 3 साइड्स होते हैं,
तो 30 इस तरह से फिर जो बनाएंगे हम यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो होगा मेरा इक्विलिब्रियम ट्रायंगल हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड होता है। ओके, तो पेरीमीटर के पास में 30 हो जाएगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा, साइड इक्वल टू 30/3 कट करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ओके, बी नंबर। सी नंबर ये है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन के निकालना होगा उसमें, तो फिर यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे उसका पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 6 इंटू साइड होता है। उसके बाद पेरीमीटर के पास में यहाँ पर लिखा जाएगा 30, 6 इंटू साइड हो जाएगा, तो साइड इक्वल निकालना है तो 30/6 कट करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से 11 का ए बी सी जो है आप आसानी से बना सकते हैं। यानी जो ये 30 दिया है, ये तीनों स्क्वायर, इक्विलिब्रियम ट्रायंगल और रेगुलर दिया हुआ है ना, इन सबका ये पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, now I am going to explain question number 12. Two sides of a triangle are 12 cm and 40 cm. The perimeter of a triangle is 36 cm. What is the third side? एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, जिसमें 2 साइड का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे दिया हुआ है, तो आपको थर्ड साइड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में गिवन दिया है टू साइड्स आर टू साइड्स क्या क्या दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। आपको थर्ड साइड फाइंड करना है। ओके, तो आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है 36 सेंटीमीटर, सम ऑफ 3 साइड्स, जिसमें 2 साइड्स दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड नहीं दिया है, तो थर्ड साइड हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ओके, 36 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 इसको ऐड कर देंगे 26 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर थर्ड साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से थर्ड साइड जो होगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो अगर 3 साइड का सम दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, 2 साइड दिया रहेगा, तो हम थर्ड साइड निकालना होगा। तो इस तरह से हम लोग थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट, समझ में आ गया। Now I am going to explain question number 13. Find the cost of fencing of a square park side 250 meter at the rate of ₹20 per meter. एक स्क्वायर पार्क है जिसको फेंस करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा, ये आपको फाइंड लगाना है। तो फेंस मतलब होता है घेरा लगाना। स्क्वायर पार्क समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक स्क्वायर पार्क हो गया, ये पार्क हो गया। इसका ईच साइड जो दिया है 250 मीटर दिया हुआ है, 250 मीटर, ये भी 250 मीटर जाएगा। स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है। ओके, इसको फेंस करने के लिए पर मीटर कॉस्ट जो है आपका 20 रुपीज़ दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको पेरीमीटर निकालते हैं, यानी पेरीमीटर स्क्वायर निकालेंगे।
पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर में स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड दिया है 250 मीटर, इसको इंटू कर दिया जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा, 1000 मीटर इसका क्या आ गया, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। इसी पेरीमीटर के अनुसार से पर मीटर कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपीज दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर एट द रेट of ₹20 per meter, ₹20 per meter इक्वल टू टोटल जितना निकल गया है 1000 मल्टीप्लाई 20 कर दिया जाएगा, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, 20,000 रुपीज का कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर निकल जाएगा उसके अनुसार से उसका कॉस्ट निकालना होगा, तो पर मीटर कॉस्ट दिया रहता है तो हम उसके अनुसार से पेरीमीटर निकाल कर फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये पर क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ लेंथ है 175 मीटर, ब्रेथ है 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। सेम एज क्वेश्चन 30 की तरह है, बट 30 में क्वेश्चन जो था आपका स्क्वायर का था और क्वेश्चन नंबर 14 जो है रेक्टेंगुलर पार्क में है। तो रेक्टेंगुलर पार्क में है तो इसमें भी आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। 14 में क्वेश्चन जो है एक रेक्टेंगुलर हम लोग बना देंगे जिसका लेंथ दिया हुआ है 175 मीटर, 175 मीटर और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 125 मीटर। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पेरीमीटर निकालना होगा। इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L प्लस बी होता है। जब पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है तो उसके बाद इसका कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, तो जितना पेरीमीटर निकल के आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले क्या करना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L प्लस बी होता है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई जितना पेरीमीटर निकल के आएगा उतना राइट आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई समझ में आ गया, बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि स्वीटी रन से अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन से अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। ठीक है, एक स्वीटी जो है एक स्क्वायर पार्क के जो बना हुआ है स्क्वायर पार्क में वो रन कर रही है और बुलबुल जो है वो है रेक्टेंगुलर पार्क में रन कर रही है। तो सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर किया ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट से अगर कोई चीज़ को कवर करना है, रन करना है, उसको डिस्टेंस कवर करना होता है तो वह पेरीमीटर से ही मालूम चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क निकाल देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड होता है तो 4 इंटू 75 हो जाएगा, कुछ आंसर निकल के आ सकता है। उसके बाद फिर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसमें आपका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 2 × L प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। इसमें भी आपका लेंथ दिया है 60 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 45 मीटर, इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब दोनों का कंपेयर करके देख सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है। इसे पूछा है कि हु कवर लेस डिस्टेंस, कितने
कम डिस्टेंस कवर किया, तो आप उसका आंसर कौन सा से पता लगा सकते हैं किसने कम डिस्टेंस कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में स्वीटी जो है स्क्वायर पार्ट में रन कर रही है, यानी कि कवर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो पेरीमीटर पर स्क्वायर निकाल देंगे। साइड दिया है 75 दिया हुआ है, 4 इंटू साइड का फॉर्मूला होता है इसका। उसके बाद बुलबुल जो है वह है रेक्टेंगुलर पार्क के अनुसार से, रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसमें वो रन कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसका पेरीमीटर निकाल देंगे। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 2 × 12 प्लस बी होता है, तो एल दिया हुआ है आपका 60 और ब्रेथ दिया है 45। इस तरह से ये भी आप निकाल सकते हैं पेरीमीटर। उसको देखें कौन सबसे कम डिस्टेंस कवर किया है, उसी का आपको नाम लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 60 नंबर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन जो फिगर दिया हुआ है आप बुक में देख सकते हैं, तो उस फिगर्स का आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। सेकंड फिगर देख रहे हैं, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल है। थर्ड फिगर भी देख रहे हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है। और एक फिगर डी देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ट्रायंगल शेप में दिया है। जिसका ऑल साइड्स इक्वल है वह आपका स्क्वायर है, तो पेरीमीटर में स्क्वायर निकाल देंगे। जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल है तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। और नहीं तो सबसे बेस्ट आपके लिए है कि सभी पॉलीगन फिगर है, तो किसी भी फिगर्स का अगर पेरीमीटर निकालना होता है उसके ऑल साइड्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो फिगर फर्स्ट का पेरीमीटर निकालना है, जिसमें 4 साइड दिया है, तो 4 साइड को ऐड कर देंगे, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। बी में भी 4 साइड दिया हुआ है, इसके भी ऑल साइड को ऐड कर देंगे, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। सी नंबर भी आपका 4 साइड दिया है, तो 4 साइड को ऐड कर देंगे, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। सी में 3 साइड दिया हुआ है, 3 साइड को ऐड कर देंगे, तो इसका भी पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसमें क्या व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, आप इसका आंसर से क्या कंप्रोमाइज कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, तो देखने का सबका आंसर जो आएगा ना आपका सेम आएगा, यानी कि द आंसर ऑफ ऑल फिगर्स आर सेम। जितने फिगर्स हैं सभी फिगर्स का आंसर क्या है आपका सेम है, हम यही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 भी आप बना सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा।